Now it's being read. एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, अभी काफी कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। 5 मिनट्स वेट करते हैं, तब तक और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। Yes, class. Shall we start? Okay.
So, डोंट वरी, जो बच्चे क्लास आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस बन जाएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वर्ड स्टार्ट करते हैं। वर्ड में हमने लास्ट में बुलेट्स बुलेट्स देखे थे और सब बुलेट्स देखी थी, राइट? मैं दोबारा से वो एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ, तो लास्ट में किया था, तो आई एम श्योर बहुत बच्चों को नहीं क्लियर होगा। और मैंने जाते टाइम दोबारा से दिखाया था MS वर्ड आप फोन में कैसे यूज कर सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो, एक दिखाती हूँ मैं। जस्ट 1 मिनट। बस ट्राइंग कि मैं फोन आपका लैपटॉप से कनेक्ट कर लूं, बट अब वो भी हो नहीं रहा है। सो मैं सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ, बहुत बच्चों को आपका नाम ही नहीं क्लियर था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप। ये देख लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप आपके फोन पे इसी तरह से दिखे। इसे डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज द नेम। See if I can find some more information for you. Yes, देखो यही इंटरफेस है, ये इमेज दिख रही है। ऐसे आपको टाइप करने की जगह मिलेगी, यहाँ पर एक एरो मिलेगा, इस एरो को जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये बुलेट्स, नंबरिंग, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये सारे ऑप्शंस है ना, ये आपके फोन में है। और इस एरो पे क्लिक करने पर क्लिक हो गया बस ना एरो। सो इस एरो पे क्लिक करने पे आपके सारे रिबन्स मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट
जितना आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो ऐप से वो तो करो। कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं मिसिंग हो, वो आप सामने स्क्रीन पे देखो, मैं बता ही रही हूँ, आप सीख तो सकते ही हैं, राइट। फिर जो बच जाएगा वो आप जब भी आपको मौका लगे, किसी पीसी किसी लैपटॉप के कनेक्शन में जब आप हो, या कोई कैफे विजिट करें, हफ्ते में एक बार भी चले जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो यस, कुछ सीखना है तो थोड़ी मेहनत, थोड़े हाथ पैर मारिए, हो जाएगा। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम दोबारा से इंडेक्स बना रहे थे ना, तो देखो मैं निकाल दूं, ऐसे ही आप भी अपने पास इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या मैं स्क्रीन पे वही दिखा दूंगी। टेबल ऑफ कंटेंट विद, मैंने सब टॉपिक इसीलिए लिए बिकॉज हमको वो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट चेक करना है। ये देखो, राइट क्लिक करने पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, इसमें ऑप्शन है ओपन इमेज इन न्यू टैब। हमने ओपन कर ली वो इमेज एक नए टैब में। अब ये देखो यहाँ जो चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स नहीं है। कल वाला जो था उसमें सब टॉपिक के भी सब टॉपिक थे, है ना। आई विल सर्च, यस इट हैज, इट्स वेरी स्मॉल। लेट्स टेक दिस वन ओनली, इसी में कोई भी सब टॉपिक हम बना लेंगे। या गॉट इट। इसमें मल्टी लेवल बुलेट्स यूज करते हैं। ऑल टैब का यूज करेंगे एक टैब से दूसरे टैब जाने के लिए। सबसे पहले मैंने वर्ड ले लिया, वर्ड ओपन करते हैं। हेडिंग दे दी जैसे इंडेक्स। अब इंडेक्स अगर हेडिंग है उसको कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। तो हमने अपना सेंटर अलाइनमेंट यूज किया, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन हमारे पास है, फॉन्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन हमें पता है, अंडरलाइन का ऑप्शन हमें पता है। मैं बार बार ऑप्शन इसलिए यूज करूंगी ताकि आप भी सीखें। अभी दोबारा से नेक्स्ट एंटर करने पर कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। उसके लिए हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे, फिर इसका साइज अपना कम करके नॉर्मल कर लेते हैं जैसा हमें टेबल ऑफ कंटेंट के लिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, बुलेट बाद में लगाएंगे। हिस्ट्री ऑफ डेजर्ट यूरोपियन अमेरिकन एथनिक,
डिजर्ट है, नॉट डेजर्ट, सॉरी। अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि अंडरलाइन हाईलाइटेड है, इसको हटाओ, कलर यहाँ से ब्लैक ले लो। हिस्ट्री ऑफ डिजर्ट्स, अमेरिकन, यूरोपियन, स्पेलिंग सही लिखी है, अफ्रीकन, नॉट अफ्रीका, स्टोरीज ऑफ डिजर्ट, पाइनएप्पल केक, व्हाट यू नीड डायरेक्शन, स्टोरी प्राइस। ये शिफ्ट के साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आपके कीबोर्ड पर होते हैं। के साथ हो गया। शिफ्ट हटे देखो, ये नॉर्मल आएगा, शिफ्ट दबाने पे ऐसा आएगा, नॉर्मल ये वाला कॉलम आएगा, शिफ्ट दबाने पे ये वाला आएगा। ओके, सो ये ऑप्शंस आप शिफ्ट के साथ ट्राई करेंगे। ड्राइंग्स, फिगर 1, फिगर 2, चेरी कॉबलर, टीनी डायरेक्शन, स्टोरी, ग्रैंडमा फ्लोरास, फिगर 1, फिगर 2, इंडेक्स ऑफ मस्ट टेस्ट। ओके, नॉर्मल ले लिया, थोड़ा सा ही छोटा कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। मैं क्या करूँ, सबको सिलेक्ट कर रही हूँ जितना मेरा इंडेक्स का पार्ट है, और सबको बुलेट पे क्लिक कर दे रही हूँ। बुलेट आ गई, बट सारे एक ही लेवल पर तो नहीं है, सबके लेवल्स अलग अलग है। आप क्या करेंगे, जिसका जो बस उस कर्सर पे क्लिक करना है। ये क्या है, लेवल 2 पर है, 4 के बाद 4.1 4.2 वाले पर है ना, तो एक स्टेप आगे कर दो। तो एक साथ भी कर सकते थे, अगली बार एक साथ कर लेंगे। पाइनएप्पल एक स्टेप पर है, ये लेवल 1 पर था, ये लेवल 2 पर है, ये लेवल 3 पर है। क्या क्या लेवल 3 पर है, ये तीन, मैं तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर रही हूँ, 2, 3, ठीक है, क्योंकि ये पाइनएप्पल केक अंडर है। उसके बाद स्टोरी ब्राइन्स 4th लेवल पर है, क्योंकि ये इसके अंडर है। फिगर 1 फिगर 2 जो है वो स्टोरी ब्राइन्स के अंडर है ना, इट मीन्स लेवल 1 ये था, लेवल 2 लेवल 3 इनके बराबर, एक स्टेप और आ गया, नेक्स्ट लेवल आ गया। नेक्स्ट आ गया चेरी पॉपुलर, फिर लेवल 2 पर है ये तीनों, एक स्टेप आगे कर दो। फिर इसके बाद लेवल 3 पर है ये दोनों, स्टोरी ग्रैंडमा के अंडर। सो दैट मल्टी लेवल बुलेट्स में सेटल कर दिया। मल्टी लेवल बुलेट्स के भी देखो यहाँ ऑप्शन थे, लिस्ट लेवल्स कैसे बनाने हैं, ये आपके हाथ में है। तो कैसे लिस्ट लेवल्स चाहिए, ऐसा चाहिए, ये कैसा चाहिए, कंट्रोल जेड, इसे चेंज से अब गड़बड़ होगा बिकॉज हम कर चुके हैं। तो ये बन गया आपका मल्टी लेवल बुलेट। ओके, सो क्लास, आप ये ट्राई कीजिए। जस्ट 1 मिनट, कीजिए।
अभी दिख रहा है ना? कि भी थम्स अप अगर आप सबको भी दिख रहा है मल्टी लेवल बुलेट्स, सिर्फ थम्स अप ऐड किया अगर मल्टी लेवल बुलेट दिख रहा है। ओके, कूल। सो अब ये बनाइए सेम ऐसा ही एज इट इज, ट्राई कीजिए। आपको टाइम देती हूँ 5-7 मिनट्स का, बन जाएगा। एक ही साथ लिस्ट बना लेना। दोबारा दिखा देती हूँ मैं एक बार, कि बीच में मुझे यहाँ दिख रहा था स्क्रीन नहीं हो रही थी, आई डोंट नो क्यों, कुछ तो हुआ था। सारा सिलेक्ट करके मैंने क्या किया था, मैंने बुलेट ले ली, अभी हट गई, मैंने दोबारा सारा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट ली, फिर चेक किया कौन सा किसके लेवल के अंदर है। ये तीनों जो है ये इसके अंडर थे, तो मैंने एक आगे किया। ये जो है ये एथनिक के अंडर था, तो एक स्टेप आगे हुआ, नहीं ब्रेड था। ये जो है ये स्टोरी ऑफ डिज के अंडर था, मैंने इसको एक आगे किया। ये तीनों पाइनएप्पल केक के अंडर थे, तो एक स्टेप पाइनएप्पल केक, तो केक के बराबर आए, एक स्टेप और आगे पाइनएप्पल केक के अंडर आ गए। फिगर 1 फिगर 2, दो टोरी ब्रांड्स के अंडर था, तो 3 स्टेप आगे गया। शेरी कॉबलर अगेन इसके अंडर ये 3 थे, शेरी कॉबलर के अंदर ये एक स्टेप आगे कर दिया। और स्टोरी ग्रैंडमा के अंदर ये फिगर 1 फिगर, तो ये 2 स्टेप आगे गया, बन गया। ओके, नाउ अब आप ट्राई कीजिए।
आई डोंट नो, ये बार बार म्यूट हो रहा है। अभी आई आवाज आ रही होगी, अभी मेरे पे म्यूट नहीं है। सो मैं ये कह रही थी, हमने सारी लिस्ट ले ली, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर्स का ऑप्शन, जिस टाइप के नंबर चाहिए वो नंबर चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टाइप के नंबर ले लिया, तो ये देखिए लिस्ट में इस टाइप के नंबर आ रहे हैं। ये ठीक करते हैं पहले। यहाँ पे जो रूलर है ना, रूलर को यहाँ सेट करते हैं। हो गया। ये रूलर से थोड़ा आप सेट करोगे तो सेट हो जाएगा। कभी कभी रूलर की वजह से कुछ लाइंस आगे से जाने लगती है, तो रूलर मिलता है व्यू में जाके, रूलर ऊपर जो आ गया, फिर आप सेट कर सकते हो। हाँ, तो हमने नंबर लिया था होम पेज पर, सेट करा। नंबर्स में देखो और भी ऑप्शंस हैं, ऐसे लेने हैं, ये लेना है। इट्स ऑल अप टू यू। ये बार बार हिल रहा है तो अब उससे हटाना बस। ओके, फर्स्ट काम। दूसरा, अगर इसमें मल्टी लेवल बनाने हैं तो अगेन जैसे ये सेकंड लेवल पे था, इसमें भी आप स्टेप आगे जाओगे। जब आपने नंबर लिया हुआ है तो वो बुलेट नहीं दे, इस बार नंबर्स के साथ ABCD और वो सब आएगा, ठीक है। ये सेकंड लेवल पे था। और ये जो था, ये तीनों पाइनएप्पल केक के अंडर वाले लेवल पे थे, 1 2 के अंदर। ये स्टोरी ब्राइन्स के अंदर था, 1 2 3। थर्ड लेवल पे आ गया। ये तीनों चेरी कॉबलर के अंदर थे, तो एक स्टेप पे। ये दोनों स्टोरी के अंदर थे, तो एक सी। हो गया सेटल। सो इस तरह से आप नंबर सिस्टम में भी मल्टी लेवल इंडेक्स बना सकते हैं। क्या होता है, जब आप नंबरिंग लेते हैं ना, तो जब आप एंटर करेंगे या इवन बुलेट भी लेंगे तो एंटर करेंगे, तो नेक्स्ट में अपने आप नंबर आता जाता है, ठीक है। अब अगर आपको नंबर नहीं चाहिए तो क्या करो, एंटर करने का दोबारा एंटर कर दो, तो वो नंबर आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन, क्या बताया मैंने अभी, नंबर्स के बाद आपके पास अगर हर तरीके की लिस्ट का मिक्सअप है बेसिकली। आर्टिकल के लिए आर्टिकल का ऑप्शन सेक्शन के साथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हर तरीके के ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो आपको सही लग रहा हो और वो ऑप्शन यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ओके, सो बुलेट्स, नंबर्स, और आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट का सेक्शंस जो है, ये तीनों आपके पास अवेलेबल है अभी। सो आप ट्राई कीजिए। आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes। फिर इसके बाद
इस क्लास आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो, ये है ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ठीक है। लिस्ट को नॉर्मल कर लेते हैं पहले। मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होगा ना, एकदम स्टार्टिंग वाले, मतलब जितना कंट्रोल जेड करोगे उतना बैक आते होगे। नॉर्मल लिस्ट पर आ गए। अब ये है ना ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, कि मतलब ये जो आपका लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। और ओके, जितना सिलेक्टेड होगा, देखो ए सी डी ई ई फिर एफ फिर एच आ गया ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो ऑप्शन है किस लिए है, आपको सॉर्ट करने के लिए, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आप करेंगे उस हिसाब से सॉर्ट कर। ये है लाइन स्पेसिंग। अब देखिए, इन सब के बीच में स्पेस बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए स्पेस होगा, ठीक है। रिमूव स्पेस, ऐड स्पेस, ठीक है। ज्यादा चाहिए तो और आपके पास ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अपने हिसाब से कितना स्पेस बढ़ाना है, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट अगर कुछ है। ये देखो, यहाँ कितना गैप आ जाएगा। ओके, देखो गैप बढ़ गया। सो इस तरह से आप लाइंस के बीच में, पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ा और कम कर सकते हैं। हम पैराग्राफ ले लेते हैं, अपना रैंडम पैराग्राफ इक्वल्स टू RAND equals to RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आगे रैंडम पैराग्राफ। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अगर मुझे इसको किसी बॉक्स में डालना हो, इतने पैराग्राफ को, अब बुक्स में देखते होगे ना, नॉर्मल बुक में सब कुछ लिखा है, फिर कुछ कुछ पार्ट बॉक्स के अंदर लिखा होता है। तो अगर ऐसा आपको कुछ चाहिए तो आपको क्या करना है, जाना है सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर। देखो हर तरीके के बॉर्डर दिए हुए हैं, मैं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ले लेती हूँ, आ गया। अगर लेकिन अगर आपको सिर्फ इसके नीचे एक बॉर्डर लगाना है, सॉरी, बॉक्स जो है ना वहां पे देखो, टॉप बॉर्डर, लाइन के ऊपर बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, आपके पास सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दो पैराग्राफ ले लिए। यहाँ देखिए, राइट बॉर्डर, राइट में बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट में बॉर्डर आ गया, बॉटम बॉर्डर, देखो नीचे एक लाइन आ गई, यहाँ पे देखो आ गई। तो इस तरह से आप बॉर्डर एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो बॉक्स के अंदर है, उसमें कोई टेक्स्ट का कलर चाहिए, मतलब ये जो देखो, ये जो कलर है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, पूरे पेज का कलर नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट ये है। ये देखिए, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के लिए एक अप्रोप्रिएट कलर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अब ये देखो, टाइप लिखने का स्टाइल। जैसे कि अगर मान लो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हेडिंग है, तो हेडिंग स्टाइल हो गया, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। तो यहाँ से आप लिखने के स्टाइल चूज कर सकते हैं। कोई कोट है तो कोट स्टाइल ले लिया, साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर लो। जनरली हम स्टाइल रखते हैं हमारा नॉर्मल, क्योंकि हम एडिटिंग अपने आप ही करें, बट स्टिल अगर हमें चाहिए तो हम प्रैक्टिस के लिए कोई ले लेते हैं, ओके। सो अभी हमने देखा कलर, लाइन स्पेसिंग, सॉर्टिंग, और ये हमारे स्टाइल्स, ओके। तो ये क्या है, जहां जहां पर आपका एंटर होगा ना, वहां वहां पर, मतलब जहां पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे आपको ये कैसे पता चल जाएगा यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है। और जहां जहां पे स्पेस होगा वहां पे डॉट आ रहा है, ठीक है। हटा दिया, चला गया। इसका यही काम है, आप पैराग्राफ चेक कर सकते हो कितने हैं, 1 2 3, मतलब जहां जहां एंटर है वहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है बेसिकली। तो जहां जहां एंटर प्रेस हुआ है वहां वहां देखिए ये आ गया, जहां स्पेस है वहां पे देखो डॉट आ रहा है डॉट ये। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगी देखो ये हट गया। तो स्पेस को पॉइंट आउट करने के लिए डॉट लग जाता है, और पैराग्राफ के लिए, आई मीन एंटर के लिए, ये साइन आ जाता है, ठीक है। इसको हटा दिया, दैट्स इट। सो आप अब आपके पैराग्राफ ऑप्शन सारे हो गए हैं, आपके फॉन्ट ऑप्शन सारे हो गए हैं, आपके क्लिपबोर्ड ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट वाले हुए हैं। स्टाइल्स में तो बहुत मतलब सिंपल ही था, स्टाइल्स लेने थे आपको, ठीक है? ये ऑप्शन हो गए हैं। तो इतना आप एक बार रिवाइज कीजिए, टेक 10 मिनट्स, सारे ऑप्शंस ट्राई कीजिए, फॉन्ट लगा के देखिए, हाईलाइट करके देखिए, हाईलाइट सेल रूल जो आपका है उसे हाईलाइट करके देखिए, ये देखिए हो रहा है। और टेक्स्ट का कलर बदल के देखिए,
सिलेक्शन बस हटा देना, नहीं तो वो हाईलाइटर ही बना रहेगा। क्लिक कर देना होता है बस। का कलर चेंज करके देखिए, स्टाइल देखिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके देख लो। ओके, बुलेट्स लगा कर देख लो जहाँ पे आप बुलेट देनी है आपको। नंबरिंग हमारी पैराग्राफ सेट हो गई, जैसे आगे पीछे मुझे जस्टिफाई करना है। इंडेंट, राइट इंडेंट, ये जो था आगे बढ़ाना है तो ऐसे बैक। ठीक है, सॉर्टिंग हम देख चुके हैं, उसके लिए आपको एक लिस्ट लेनी है, सॉर्ट करना है। तो यहाँ तक के ऑप्शंस मैं आपको 15 मिनट दे रही हूँ, यहाँ तक के सारे ऑप्शंस आप ट्राई करो, डाउट पूछो, ठीक है।
है उसका साइज इतना बड़ा नहीं होगा, मैंने उसका साइज 14 ले लिया। तो स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ मैं। ठीक है। और ये जो फॉन्ट था वो भी बदल के हमने एक जनरल फॉन्ट ले लिया। टाइम्स न्यू रोमन अच्छा फॉन्ट है, वो आप यूज कर सकते हैं। वो रहा गया, ये रहा। ठीक है, मैंने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लिया। सबसे पहले नाम आ जाता है चंचल शर्मा। अच्छा, अंडरलाइन देखो अभी भी आ रहा है, तो अंडरलाइन हटाने के लिए देखो हाईलाइटेड है ना, इसे हटा दो। चंचल शर्मा, फिर उनकी एड्रेस आ गया। मैं सिंपल लिख रही हूँ, इसमें लिखा है नजफगढ़, न्यू दिल्ली। बहुत एड्रेस डिटेल में नहीं लिख रही, इतना लिख दिया। फोन नंबर आ गया। नेक्स्ट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, इन्होंने ईमेल आईडी नहीं लिखी हुई है, ईमेल आईडी भी हम यही लिख सकते हैं, ईमेल आईडी, या सिर्फ ईमेल भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। ईमेल में लिख दिया चंचल। इसी तरह से आपको अपना बनाना चाहिए, एट सिंपल बनाने के लिए जीमेल डॉट। ठीक है, मान लीजिए ये ईमेल आईडी है। जस्ट 1 मिनट, मेरा सिस्टम बहुत गर्म हो गया है। ओके। हम्म। देखो ये नीचे अंडरलाइन है, इसके लिए हम यहां से ले सकते हैं बॉटम बॉर्डर। आ गया, नीट एंड टाइडी। जस्ट 1 मिनट है, पहले एंटर कर लेना, उसके बाद बॉर्डर लेना, ताकि नीचे कर्सर आपको मिल जाए। इसका साइज छोटा कर सकते हो तो और क्लोज हो जाएगा इसके। इसके बाद आ गया करियर ऑब्जेक्टिव। मेन हेडिंग से जैसे सब कैप्स में लिख सकते हो। देखो करियर का सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सक्सेस पाओ, अच्छे पैसे कमाओ, कम कमाओ, इसलिए मेहनत करो। ये कलर हटाने के लिए मैं इसमें कर दूंगी नो कलर। ठीक है। क्या किया था मैंने, यहाँ पर थी, एंटर किया, साथ में कलर भी आ रहा है, मैं इसको कर दूंगी नो कलर ताकि वो कलर ना आए। करियर ऑब्जेक्टिव में टू बिल्ड करियर इन ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज। अब इसका साइज एक स्टेप कम कर सकते हैं। ठीक है, रीजन कम करने का क्या है, क्योंकि अब मेन हेडिंग से सब हेडिंग, सब कंटेंट का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो बिल्ड करियर इन ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चेंजेस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आपका क्या गोल है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। वेयर आई कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई एबिलिटीज, वेयर आई कैन गेट द opportunities to prove my abilities. By accepting challenges, fulfilling organization goal, prove my abilities and fulfill organization goals and climb the career ladder through continuous learning. Along with climbing the ladder towards success and achieving success in my profile and growing further. मैंने थोड़े थोड़े बदलाव कर दिए अपने हिसाब से जो मुझे सही लगा।
ठीक है, यहीं पर रखते हैं। यहाँ रखकर जब आप अंडरलाइन करोगे तो बहुत क्लोज आएगा। फिर बाहर एंटर कर दिया मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिख लिया, इतना आप लोग भी कर लीजिए साथ साथ। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते हैं। मैं टाइम दे दूंगी बाद में भी, डोंट वरी। देखते जाइए फिलहाल स्क्रीन पर, ताकि ऑप्शन कोई मिस ना हो। सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारे बकेट है वहां पे गए। सेम शेड लेंगे जैसा हमने फर्स्ट के लिए लिया था। बाहर आ गए। बाहर अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, यहाँ रख के एंटर कर देना। कलर आ रहा है उसके लिए क्या करोगे, नो कलर कर देना। ठीक है। वन थिंग, यहाँ का साइज क्या था 14, तो ये दूसरी हेडिंग का साइज भी होना चाहिए 14। ये क्या है 12, तो इसका साइज एक साइज बड़ा करो, 14 हो गया। अब बाहर क्लिक करो, बाहर वाले का साइज 12 है, इस कंटेंट का साइज 12 है, तो नीचे जो और कंटेंट है उसका साइज भी 12। 10th पास, 12th पास, परसुइंग या ग्रेजुएट भी लिख देंगे, बीए प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी। 10th पास, उस पे परसेंटेज भी बता सकते हो, वेयर लेट्स से 85% फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। 12th pass with 75% from CBSE board. Graduation लिख दिया BA from BA with let's say 70% from Delhi University। पूरा भी लिख दो या DU लिख दो। ओके, लिख लिया। इसके बाद फिर से एक लाइन लगाई, करियर का आई मीन एकेडमिक क्वालिफिकेशन का काम खत्म। अब जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने बुलेट यूज करी है, तो सिलेक्ट करके बुलेट लगा दो। अब ये लाइन अच्छी नहीं लग रही है, इसको हटाना पड़ेगा। इसके बाद एंटर करके एंटर कर दो। इसका साइज छोटा कर दो, इससे भी ना स्पेस कम हो जाएगा। फिर बाहर आ जाओ। अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन में जनरली क्या लिखते हैं कि कोई सर्टिफिकेट्स आपके पास और हैं, बिकॉज आज के टाइम में कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स बहुत मैटर करते हैं ना, क्वालिफिकेशन। ये 14 साइज था, नहीं ये 12 साइज है। सिलेक्ट करके साइज 14 किया। कैसे चेक कर सकते हो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने पे साइज यहाँ दिखता है फॉन्ट का। ठीक है। इसके बाद आपका सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये साइज 14 परफेक्ट है, बाहर क्लिक किया, 14 आ रहा है, एक साइज कम करेंगे बिकॉज मेन के अलावा क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, डिप्लोमा इन नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। अच्छा, आप भी लिख देना बेसिक, सॉरी सॉरी, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट of completion of let's say क्या सीख सकते हैं कंप्यूटर में। टैली भी लिख दे, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑफ टैली, या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अलग हो जाएगा, वो बीए का पार्ट नहीं है। भी लिख देना, चलो टैली जिसको टाइम नहीं। सर्टिफिकेट इन completion इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जैसा उसमें लिखा था। ठीक है।
लिख लिया। अगेन वही करेंगे, इसका साइज छोटा कर देंगे, इसके नीचे अंडरलाइन ले लेते हैं। साइज छोटा कर दे, बड़ा करने में दूर जा रही है, पास ले आते हैं, बाहर क्लिक कर लेते हैं। दो बार एंटर कर लेना, फिर बैक आना, आसान रहेगा। एक्सपीरियंस, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अप्लाई करने, तो आप लिखेंगे फ्रेशर। एक्सपीरियंस भी कैप्स में आएगा, जैसे बाकी हेडिंग्स कैपिटल में है। सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद फिर से ग्रे कलर ले लिया, बट साइज ये गलत है। साइज बढ़ाएंगे एक साइज, ठीक है। बाहर क्लिक करते हैं, बाहर नहीं हो रहा क्लिक, नीचे राइट यहाँ आके एंटर कर लो। एंटर करने के बाद कलर को नो कलर कर दो। आगे बाहर साइज एक साइज कम कर लो। एक्सपीरियंस में प्रेशर लिखेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्ट, एक स्टेप आगे आ गए, एंटर एंटर। दोबारा से एंटर कर लो एक बार, ऊपर आ जाओ, अंडरलाइन लगा के साइज एकदम जितना छोटा हो सके उतना कर दो, ताकि आपकी जो अंडरलाइन है ऊपर की तरफ आ जाए। फिर बाहर क्लिक कर लिया। पर्सनल स्किल्स, अब आपके में क्या स्पेशल स्किल है। अगेन जब सब कैपिटल है तो ये स्मॉल क्यों है। अब मैंने स्मॉल लिख दिया, मुझे मन नहीं है दोबारा से टाइप करने की, क्या करूंगी मैं, सिलेक्ट करूंगी। हमने चेंज केसेस सीखे थे, इसको मैं अपर केस कर दूंगी। पर्सनल स्किल अपने आप कैपिटल हो गया विदाउट मेरे टाइप किए। यहाँ से अपना ग्रे कलर लिया, एंटर किया, नो कलर कर दिया। एक और गड़बड़ है, पर्सनल स्किल का साइज छोटा है, वो 12 होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। एक्यूरेसी मैटर करती है, किस तरह से आप बना रहे हैं। ऑनेस्टी, टीम स्पिरिट, एक्सेप्टिंग चेंजेस। आप लिख सकते हैं फास्ट लर्नर, टीम प्लेयर, प्रॉब्लम सॉल्वर। इसका मतलब जल्दी लर्न कर लेते हैं, टीम के साथ काम करना जानते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट पर्सनल प्रोफाइल, ये 12 है, ये 14 है, ये फिर से 12 है, इसको 14 करो, फिर आगे टाइप करो। पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उससे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके कलर ले लो, बाहर क्लिक कर लो, साइज एक कम कर दो। अब लिखते जाओ, फादर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स लिख सकते हो, जेंडर लिख सकते हो, नेशनैलिटी, मदर टंग भी लिख सकते हो, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाता है। हॉबीज, पहले मैंने सिर्फ नाम लिख लिए सो दैट मैं टाइप करता हूँ एक साथ ही। फादर्स नेम में मिस्टर ABC, जो भी नाम लिख लेना। मदर्स नेम में मिसेस XYZ। डेट ऑफ बर्थ में 2 3 4
स्लैश स्लैश जो भी है लिख लेना। ठीक है। आई होप आप सबकी एज इसी के आसपास होगी। जेंडर में मेल या फीमेल, जो आपको सही लगे। नेशनैलिटी इंडियन। मदर टंग जनरली आप सबकी मदर टंग हिंदी ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी और की कोई और मदर टंग हो तो वो लिख लीजिएगा। हॉबीज, हॉबीज लेट्स से इफ इट इज अ बॉय लेट्स से फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, जो भी आपकी हॉबी हो वो मेंशन कर देना। एंटर एंटर। फिर हम दोबारा से पहले तो ब्लॉक बुलेट्स ले लेते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके बुलेट लगा देते हैं, पहला काम हो गया। दूसरा काम, यहाँ पे अंडरलाइन ले लेते हैं, एरो पे जाके बॉटम बॉर्डर। स्पेस कम करने के लिए मैंने कहा था फॉन्ट साइज छोटा कर देना, तो अपने स्पेस कम हो जाएगा। बाहर क्लिक कर ही चुके थे तो बाहर आ गए हम। डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है कि जब जो भी चीजें आपने ऊपर बोली हैं उसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, मतलब ये आप कंफर्म करा सकते हो कि जो जो बातें मैंने बताई हैं वो सब सही है। मेरी क्वालिफिकेशन से लेकर मेरे हॉबीज या एक्टिविटीज या पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल जो भी दिया आपने वो सब कुछ करेक्ट है। I hereby, yeah, I solemnly declare that all the above information is correct. I hereby declare that all the information mentioned above is correct. It's my knowledge. And believe. फिर आ जाएगी आपकी डेट, प्लेस, एंटर। इसको मैं करती हूँ राइट अलाइन, सिग्नेचर, साइन में लिख दो चल चल। और ये बन गया आपका पूरा रिज्यूमे। नाइस। अब आप लो 15 मिनट और बनाओ। जब मैं कहूँ ना क्वेश्चन आंसर सेशन है तब प्लीज क्वेश्चन पूछना, इसके बीच में क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिखते हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाऊंगी।
ओके क्लास, आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। और इफ इन केस किसी किसी बच्चे का अगर कुछ भी मिस हुआ है तो देखो मैंने आपको दिखाया ही था। सिंपली इंटरनेट पे कोई रिज्यूमे आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा और उसे कॉपी करके आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हमने सिर्फ रिज्यूमे नहीं बनाया, हमने इसमें मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए, राइट? अंडरलाइन करना, कलर करना, साइजेस अलग लेना, बुलेट। क्योंकि जब आप कोई टास्क करते हैं तब आपको वर्ड के ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। तो हम अलग अलग टास्क करके ये ऑप्शंस सीखते जाएंगे, ठीक है? कि मैं स्क्रीन शेयर अभी बंद कर रही हूँ। अब अभी तक में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो आप पूछिए। इससे पहले के मैसेजेस मैंने नहीं देखे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बट आवाज तो आ रही है मेरी, फिर आप लोग क्यों लिखते हैं आवाज नहीं आ रही है? जब मैं टास्क दे रही हूँ तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ। तब तो आपके सामने स्क्रीन पे टास्क है ना। आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं उस टाइम? टास्क आपको करना है, आपकी स्क्रीन पे टास्क ऑन है। उस टाइम कोई आवाज नहीं आएगी। क्या बोलूंगी क्या मैं? पूरी आवाज आ रही है, ठीक है। होमवर्क यही है, ये एक और रिज्यूमे आप ट्राई कीजिएगा और बनाइए। हाइलाइटिंग से ग्रे नहीं किया था मैंने। बकेट ऑप्शन है, मैं अभी दिखा देती हूँ, ठीक है? किसका लिंक चाहिए आपको? अच्छा, लास्ट कंटेंट रह गया है, मैं ठीक है शेयर कर देती हूँ। क्या फोन में है ऑप्शन ये बकेट वाला? पेंट नहीं है वो, बकेट है बस, कलर के लिए। दैट इज इन माई डिफरेंट फोन, मेरा फोन मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट है, बकेट का ऑप्शन है फोन में। देखिए आधे से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं मेरी आवाज आ रही है, तो प्लीज जिसको नहीं आ रही है आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। क्वेश्चन, इंटर्नशिप रिपोर्ट लास्ट में बनेगी, तब मैं आपकी हेल्प करूंगी इंटर्नशिप रिपोर्ट में। अभी जो हमने किया, मुझे जॉब प्रोफाइल रिज्यूमे में कैसे डालते हैं? जॉब प्रोफाइल, अगर आप जावे, हमने क्वालिफिकेशन लिखी थी। लेट मी शो, दो क्वेश्चंस है जो मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मिले, मैं वो बता रही हूँ। और जैसे बच्चे ने कहा भी लास्ट का कुछ बच गया था उनका, वो भी आप देख लो। तो मैं और 5-7 मिनट से ओपन छोड़ सकती हूँ। ये जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस लिखा है ना, अगर मान लीजिए कि मेरे पास जैसे 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, किस किस चीज में है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने एज अ टीचर भी काम किया है, एज अ ट्रेनर भी काम किया है, मार्केटिंग एक्सपर्ट में भी काम किया है। तो जो जो काम मैंने किया है वो सब मैं मेंशन करूंगी कि अच्छा पहले 1 साल मैंने ये काम किया था, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने ये प्रोफाइल ज्वाइन की, फिर नेक्स्ट 5 साल से या 6 साल से मैं इस प्रोफाइल में काम कर रही हूँ, सीनियर। जो जो भी पोजीशन जो आप मेंशन करना चाहेंगे वो वन बाय वन आता जाएगा, ठीक है? मैं आपको ऑनलाइन ऐसा रिज्यूमे भी दिखा देती हूँ और लिंक भी दे देती हूँ ताकि आप घर पर प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था ये हाइलाइटर से नहीं है, ये जो किया है ना, सिलेक्ट करके अगर हाइलाइटर करोगे तो वो इतना ही होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है? ये हाइलाइटर नहीं है। सिलेक्ट करके मैं पहले नो कलर करती हूँ हाइलाइटर का। सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ देखिए एक बकेट है पैराग्राफ ऑप्शन में, उस बकेट से आप ऐसा कर सकते हैं। और बच्चों इफ इन केस एक दो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं आपके फोन में, इट्स ऑल राइट, क्योंकि आपको ये तो पता चला आप वो कर कैसे सकते हो। ठीक है, बट बहुत रेयर है, कुछ ऑप्शंस ही मिसिंग है, अदरवाइज हैं ऑप्शंस सारा। बहुत डिटेल्ड वर्जन कभी भी फोन पे नहीं होता, क्योंकि एप्स जो है वो कॉम्पैक्ट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करने के लिए बनी होती है। देखो जैसे इसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड करने से क्या मेन टॉपिक बहुत क्लियर दिख रहा है। तो जिस बच्चे का जो भी रह गया था, ये दिख रहा है स्क्रीन पर, आप चेक कर लीजिए। हाँ,
तो ये एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन था वहां पर हम फिर ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने आज की क्या चला 2026, ठीक है, इन्होंने 2021 में लेट से काम स्टार्ट किया, 2021 से 2023 तक काम किया इन्होंने एक कंपनी में कॉल्ड एबीसी कंपनी, ठीक है। एंटर, फिर उस एबीसी कंपनी में क्या किया वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेटा मैनेजमेंट, इसको बुलेट में कर देंगे, ठीक है, और भी अगर कोई काम किया होगा वो मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद 2023 में उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जहां पर 2026 तक काम करा है, ठीक है। वहां पर आप डेटा हैंडलिंग, अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करी, डेटा हैंडलिंग में डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहे थे, जैसे डेटा का काम कर ही रहे थे तो उन्होंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया होगा, डेटा एनालिस्ट बन गए, और साथ में टीम टीम मैनेजमेंट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया। सो इस तरह से ये सारी मतलब काम उन्होंने ड्यूरिंग दिस प्रोफाइल किया, और डिटेल्स हम इसमें डाल सकते हैं, मैं जस्ट रफली बता रही हूँ, ठीक है। ये होता है जब आप एक्सपीरियंस, स्किल्स, डिटेल्स लिखते हैं, इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा और भी स्किल सेट्स होते हैं, हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिज्यूमे बनाना भी सीखेंगे जब हम और ऑप्शंस को कवर कर लेंगे, ठीक है, आगे। क्योंकि जितने जितने जैसे कि होम सेक्शन हमने कवर किया, उससे आप क्या बना सकते हैं मैंने वो आपको सिखाया। आगे और भी सेक्शन है, जितने ज्यादा सेक्शंस हम कवर करेंगे हम उतना ही कॉम्प्लेक्स टास्क या वर्ड की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है वो कवर कर पाएंगे। यस, लास्ट का बच्चे का किसी का रह गया तो चेक कर लीजिए, लिख लीजिए, और मैं आपको एक दो लिंक भी भेज देती हूँ रिज्यूमे के आपके ग्रुप में, सो दैट आप लोग वही लिंक घर पे प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप लोगों को ढूंढने में अभी तकलीफ हो रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होम सेक्शन हो चुका है, हम इंसर्ट सेक्शन करेंगे। तो होम सेक्शन के ऑप्शंस यूज होंगे, बिकॉज देखो फॉर्मेटिंग जितनी हो रही है सारी होम सेक्शन में ही है, लेकिन और ऑप्शंस जिससे फॉर्मेटिंग और बेटर होती जाएगी, सारे एक एक करके हम ऑप्शंस कवर करेंगे, उतना ही बेहतर आप काम कर पाएंगे और अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। इस बच्चों लिख लिया होगा आई होप। मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे गूगल पे आप कैसे कर रहे थे। ये देखो यहाँ पे कई सारे रिज्यूमेस हैं, मैं आपको सीधा ये लिंक भेज रही हूँ, इसमें आपको बहुत सारे रिज्यूमे मिल जाएंगे, जो भी आपको प्रैक्टिस करने लायक लगे प्लीज उठाओ और प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये जैसे ये थोड़े अलग हैं, ये कैसे बनेंगे बाद में सीखेंगे। सिंपल रिज्यूमेस जो आपने ऑप्शन करें ये बन सकता है, तो वो सब आप चूज कर लीजिएगा, एक दो बनाकर देखिए, क्योंकि जब आप बनाएंगे तभी आप सीखेंगे, है ना। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, बिल्कुल सबको भेजूंगी। ये आपके पास लिंक आ रहा है ग्रुप में, लिंक देखो आया है बच्चों। कुछ टाइप मत करो प्लीज, टाइप करोगे तो लिंक नहीं मिल पाएगा, बिकॉज टाइप करने से ये होगा कि आपका मिस हो जाएगा। अच्छा, फाइल शेयर करने वाला लिंक, ओके श्योर, मैं वो भी कोशिश करती हूँ आपको भेजूं, बेसिकली उसका उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही आपको फाइल शेयर का भी लिंक देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप जो काम कर रहे हैं आप मुझ तक भेज पाए और मैं भी चेक करूँ कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई। Cool? ओके, लिंक ओपन कर लीजिए, लिंक ओपन करके एक बार चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे रिज्यूमेस, जिनका थोड़ा थोड़ा बचा है वो उससे पूरा करिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टैब पर चलेंगे, बिकॉज होम टैब के हमने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। धीरे धीरे शॉर्टकट्स को भी हैंडी करो, मतलब जहां पे कॉपी करना हो
कंट्रोल C कंट्रोल V कीबोर्ड को भी अपने थोड़ा हैंडी बनाते जाओ, ताकि आप ना जब काम करो तो आपको बहुत आसानी रहे। ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हो आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगी। ठीक है। लिंक भेजा है, आप जहाँ पे लिखा है सोनम, आपने लिखा मैम लिंक नहीं आ रहा है, उसके ऊपर कई बार लिंक है और उसी के नीचे कई बार लिंक है। तो प्लीज ऊपर नीचे थोड़ा ना क्वेश्चन आंसर सेशन को थोड़ा सा मूव करके देखा कीजिए, आपको दिखेगा। ये टाइप करना बंद कीजिए, मैं एक बार और लिंक भेज रही हूँ आपको। आप लोग टाइप करते जाते हैं, नहीं आया नहीं आया बिना देखे, तो जो बच्चों को मिलना भी होता है उनको भी नहीं मिल पाता है। ये लिंक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा है, इसमें से आप रिज्यूमे निकाल के अपने घर पर आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, इवन अपना ही रिज्यूमे बना के प्रैक्टिस कीजिए। आपको आइडिया चाहिए ना कैसे बनता है, वो आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। पीडीएफ आया है या नहीं वो चेक करने के लिए जब आप लॉगिन करते हैं क्लास के लिए, उसी डैशबोर्ड पर ऑप्शन से वहां पे चेक कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने भी कहा था आया है, कोशिश कीजिए आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कीजिए। हम यहाँ वर्ड सीख रहे हैं, किसी बच्चे ने सरकारी टूल समथिंग लिखा है। सो देखो, रिज्यूमे बनाने के बहुत टूल्स हैं, बट आप यहाँ पे ना वर्ड पे काम करना सीख रहे हो। तो वर्ड पे काम करने के लिए आपको जरूरत होती है कि आपके ऑप्शंस ट्राई करें। तो वो ऑप्शंस ट्राई करने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे रिज्यूमे बनाना मेन एम नहीं था, मेन एम हमारा है ऑप्शंस समझना, ताकि हमें वो सारे ऑप्शंस जो होम टैब के ऑप्शंस थे वो सब यूज करने आ पाए, और वो तभी अच्छे से आ पाएंगे जब आप अच्छे से यूज कर रहे होंगे। ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।